श्रावण मास महात्म चौथा अध्याय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत को करना चाहिए। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति में उद्यापन करना चाहिए। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्यवाचन कराकर हे वत्स आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर को आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्ण आहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संत्यात्मा एवं जितेंद्र होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोक शंकर वृष ध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मासपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बत्तियां बनावे। मुझे प्रीति वाली यह बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन से विधि संकल्प करना चाहिए। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उस गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए। अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करना चाहिए या एक ही दिन में 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सेवन करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब आप यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, मैं अब तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रतों में श्रेष्ठ है। यह महान पुण्य का प्रदान करने वाला है और संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला है। प्रीति तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है और इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूंगा। शिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी थी। उस नगर में सुगंधा नाम एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने संसार में अपने सूरत का अति दुस्सह 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्म भ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीन कर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया।
इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चहुं ओर चर्चा थी। ज्ञान विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 36 रागनियों से वह पूर्ण रूपेण भिज्ञ थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवगणाओं से भी अच्छा जानती थी। चाल का यह हाल था कि हस्तिवास्त्रों की चाल को भी मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या शिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन जप ध्यान शिवार्चन और विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया और उसने महर्षि को बार बार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्य की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तेरे सन्मुख उस उपाय को कहूंगा जिससे कि तेरे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रिलोक्य प्रसिद्धि वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य में दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत को करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत के करने से ही तेरी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपने खजाना, नौकरों, चाकरों तथा मित्र को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर के साथ भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक वर्तियों का महात्म सुनो। माणिक वर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार होती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिय होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करे। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की होनी चाहिए और नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातः काल नदी में स्नान कराना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यथा विधि कथा अनुसार स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। चौथा अध्याय समाप्त।